ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूछा है। मैं इसे आपको कहानी के रूप में आसान भाषा में गहराई से समझाता हूँ। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हो। मतलब, हर इंसान को जीने का हक है और उसे आज़ादी से जीने का हक है। कहानी द्वारा समझे। कहानी रामू का हक। गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू गरीब परिवार से था, लेकिन उसके मन में सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामू खेत में काम करता, स्कूल भी जाता और दोस्तों के साथ खेलता। उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी जिंदगी और जीने की आज़ादी। लेकिन एक दिन गांव के एक दबंग ने उससे कहा, रामू, आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। तुम्हें मेरे खेत में दिन रात काम करना होगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। रामू डर गया। अगर उसने मना किया तो उसकी जान को खतरा था, और अगर मान लिया तो उसका सपना खत्म हो जाता। रामू ने हिम्मत करके यह बात अपने अध्यापक को बताई। अध्यापक उसे लेकर जिला कोर्ट गए। कोर्ट में जज ने कहा, रामू, तुम्हारा सपना और तुम्हारा जीवन तुम्हारा अधिकार है। कोई भी तुम्हें जबरदस्ती काम पर नहीं लगा सकता, नहीं तुम्हारी आज़ादी छीन सकता है। फिर जज ने संविधान का अनुच्छेद 21 सुनाया। हर व्यक्ति को गरिमा, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। रामू खुश हुआ। अब न केवल उसे स्कूल जाने की आज़ादी मिली, बल्कि यह भी समझ आया कि उसकी जिंदगी की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा हथियार है संविधान। अनुच्छेद 21 की गहराई। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है। इसका मतलब है सम्मान से जीना, शिक्षा पाना, स्वास्थ्य पाना, स्वच्छ वातावरण पाना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। मतलब, इंसान अपनी मर्जी से सोच सकता है, बोल सकता है, घूम सकता है, अपनी पसंद का काम कर सकता है। लेकिन यह स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए। विकास हुआ तो ये भी अनुच्छेद 21 में शामिल हुआ। शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता, प्राइवेसी का अधिकार, कानूनी मदद पाने का अधिकार, यातना से सुरक्षा। उदाहरण, रियल केस से। केशवानंद भारती केस 1973 उदास स्माइली जीवन और स्वतंत्रता मूल अधिकार का हिस्सा मानी गई। मनका गांधी केस 1978 उदास स्माइली स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जेल से बाहर रहना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। पुत्तुस्वामी केस 2017 उदास स्माइली निजता, प्राइवेसी को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। निष्कर्ष, अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जो हर भारतीय को यह भरोसा देता है कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी आज़ादी की रक्षा संविधान करेगा। रामू की कहानी की तरह, अगर कोई हमारी स्वतंत्रता या जीवन छीनने की कोशिश करता है, तो हम संविधान और कानून की मदद से अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।